व आले तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन अलमुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यिमा अलल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहू बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा व क़ाल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 1448 हिजरी के अय्याम अज़ा की ये आखिरी 3 मजालिस हैं जिनमें आज की मजलिस मुझे ये सवाब और शरफ हासिल हो रहा है, और बाद की 2 मजालिस का आपने ऐलान सुन लिया। लेकिन चूँकि जो मजालिस मैं पढ़ रहा हूँ ये उन तारीख़ों में हैं कि जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ ख़त्म मरतबत की ज़ात से है, इसलिए हमारा उन्वान या मौजू कुछ ऐसा बन गया। सूरह आले इमरान की आयत की तिलावत कल रात के उस वाक़े को थोड़ा सा रिपीट करते हुए इस आयत की वजाहत, और फिर जो असल मौजू है वो सूरह अहज़ाब की इस आयत में भी जो आप हजरात को इस तरह से याद है कि माँ के पेट से आप ये आयत सुनते भी आए हैं और आयत अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाती है कि आप हजरात उस आयत पर अधूरा अमल शुरू कर देते हैं। ये जुमले की वजाहत करूँगा। अच्छा, एक बात मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि दौरान मजलिस बाज़ चीज़ें, ये ज़रा आवाज़, दौरान मजलिस बाज़ चीज़ें हैं मजाक में या ज़रा लाइटर मूड में कही जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की दोनों मजालिस, आज के बारे में तो नहीं कह सकता, मोमिनीन कसीर तादाद में आ रहे थे। कुछ लोग जो ऑनलाइन पे सुन रहे हैं वो समझ रहे थे कि शायद मौलाना मेंबर पे अकेले बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन ने बड़ा ताउन किया और ऐसी मजालिस सुनी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक आदमी आता तब भी मैं उसी अंदाज से और उसी टाइम के एतबार से पढ़ता, और अगर पूरा हॉल भरा है तब भी। लेकिन बाहर सुनने वाले बाज़ लोगों को ये लगा कि शायद ह्यूस्टन के मोमिनीन ने कम अज़ कम इस दफ़ा मेरी मजालिस का बाइकाट किया। आइंदा करेंगे, क्योंकि आज की जो मजलिस आने वाली है उसके बाद तो मुझे भी तवक्को नहीं है। अच्छा, अब बात मैं ये कर रहा था कि कल जो वाक़या बाद में सही कर दिया मैंने, लेकिन दोबारा बहुत मुख्तसर बयान करते हुए रब्त मिलाना है। और वो ये है कि हज़रत लुक़मान से जब आका ने कहा कि VIP मेहमान आ रहे हैं, बेहतरीन खाने पकाना, तो यही तवक्को थी कि बिरयानी होगी, चिकन कढ़ाई होगी, कौरमा होगा, और फिर ये है कि पता नहीं नहारी होगी, पाए होंगे। ये 2 खाने वो हैं कि अगर मुझे इख्तियार मिल जाए फतवा देने का तो मैं इन दोनों को हराम करूँगा, क्योंकि ये खाना खाने के बाद इतनी गहरी नींद आती है कि मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई नशा शामिल है। लेकिन तकलीद मुज्तहिद की जाती है, मर्जे की जाती है, और करना वाजिब है, वो एक अलग मौजू और बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन तारीख़ों से। चूँकि मैं आखिरी 2 मजालिस नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। भाई 11वां इमाम जब शहीद हो रहा है तो ग़ैबत इमाम के लिए क्या जिम्मेदारी दे के गया है? उम्मत को तकलीद। अहम तरीन हदीस यह तकलीद की है जिसमें लफ्ज़ तकलीद आता है। बाज़ औक़ात हमारे मोमिनीन कुछ चीज़ों पर बिला वजह बहस शुरू कर देते हैं कि ये लफ्ज़ दिखा दीजिए, पैगाम वही है लेकिन ये लफ्ज़ दिखा दीजिए। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जी ये दिखा दीजिए कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि शराब हराम है, नहीं कुरान में कहाँ लिखा, लफ्ज़ हराम दिखा दीजिए। अब हर तरीक़े से कुरान ने शराब की मजम्मत की है और इनडायरेक्ट वे में हराम का लफ्ज़ भी आया है, लेकिन नहीं, ये दिखाइए कि शराब हराम है। जब तक कि ये लफ्ज़ नहीं आएगा हम इसको हराम नहीं समझेंगे। तो खैर उसी तरह से
अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम की तकलीद करना है, मुख्तलिफ अंदाज से मासूमी ने बयान किया, नहीं लफ्ज़ तकलीद दिखाइए कहाँ है। तो वो 11वें इमाम ने जो मशहूर हदीस है, वह अम्मा मिनल फ़ुक़हा मन कान साइनन लिनफ़्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुख़ालिफ़न लिहवा मुतीअन लिअम्रि मौला फ़लिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। तो खैर 11वें इमाम की शहादत गालिबन परसों है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ 2 तारीख़ें चल रही हैं और चूँकि मैं मुख्तलिफ़ शहरों में मजलिस पढ़ रहा हूँ इसलिए बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, वक्त ज़ाय हो रहा है बराह रास्त मौजू पे आना। तो खुलासा यह है कि 11वें इमाम के हवाले से तो ये एक बहुत अहम मौजू है, लेकिन चूँकि मेरी मजालिस शहादत की रात को नहीं है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करता, वरना आज का मौजू रह जाएगा। तो अब यह है कि बेहतरीन खाने पकाओ, चाहे नहारी हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे बिरयानी की भी तो सैकड़ों किस्में होती है ना, बम्बई की, हैदराबाद की, सिंधी, कराची की, लखनऊ की, पता नहीं कहाँ के आगे। तो खुलासा यह है कि उन्होंने, आका ने नहीं कहा था, आका ने कहा बेहतरीन खाने, ज़बान पका के रख दी। अब मेहमान आए VVIP, आका ने देखा ये क्या, कहा ज़बान से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। वो जुमले आपने कल सुन लिए, जल के रह गए आका, लेकिन अब क्या बोले, बहस भी नहीं कर सकता कि बात सही थी। इसी ज़बान से कुरान पढ़ा जाता है, इसी ज़बान से दुआएं पढ़ी जाती हैं, इसी ज़बान से मोमिनीन की मदद की जाती है, इसी ज़बान से ज़िक्र खुदा होता है, सारी बातें। अच्छा, कल मैं ऐसे मेहमानों को बुला रहा हूँ कि ख़राब तरीन खाने पकाना, वो भी ज़बान। भाई आज क्या हो गया, कहा इससे बुरी कोई चीज़ नहीं है जो ज़बान है। ये लुक़मान का वाक़या है, ये अकबर बादशाह का वाक़या नहीं है। अकबर बादशाह का भी तो वाक़या है ना, कि जो बैगन खा रहे हैं तो बैगन की तारीफ हो रही है, सामने दरबारी बैठे, उन्होंने कसीदे शुरू कर दी। अब मुंह में निवाला इधर से उधर गया, उसको ज़रा बुरा लगा, बुराई शुरू कर दी, उन्होंने भी अपना स्टाइल चेंज कर लिया, बैगन की बुराई। लोगों ने कहा कि भैया क्या है, अभी 1 मिनट पहले तारीफ थे, 1 मिनट पहले बुराई थी, काम बादशाह के वफादार है, बैगन के वफादार तो नहीं। अच्छा, बात साहिबान ईमान का भी तरीक़ा है, बात साहिबान ईमान का भी ये तरीक़ा है, बास। और वो ये है कि एक साहब आए, मजलिस पढ़ी उन्होंने और पूरा जोर लगा दिया एक चीज़ को साबित करने पर। वाह वाह वाह, बेहतरीन मजलिस, क्या इन्होंने दलीलें दी हैं और क्या पढ़ा है और क्या इनका मौजू था। अगले दिन दूसरे साहब आए, उन्होंने उसकी मुखालिफत में पूरी 1 घंटे की तकरीर कर दी। वाह वाह, क्या दलीलें दी हैं, क्या मजलिस पढ़ी है, किस तरह इस बात को साबित किया। तो किसी ने कहा भाई पहले दिन मुवाफ़क़त की बातें थी, वहाँ भी वाह हुआ, और आज दूसरे दिन मुखालिफत में वहाँ भी पहले को देख के भी कहा कि तुम सही कह रहे हो, दूसरे को देख के भी कहा सही कह रहे हो, ये क्या तरीका है, आप भी सही कह रहे हैं। तो अब ये जो हमारे यहाँ खुलासा है ना कि भाई वो हर आदमी सही कह रहा है, इसीलिए आपको मेंबर पर इतनी कंट्राडिक्टरी चीज़ें मिलेंगी। मसलन यही तकलीफ, ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो इसको हराम करार दे के जाएंगे, और ऐसे लोग भी आएंगे जो इसको वाजिब की बात करेंगे। तो खुलासा ये है कि लुक़मान का वाक़या या अकबर बादशाह का वाक़या हमें सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन लुक़मान के वाक़े को आगे बढ़ा रहा हूँ ज़बान। अब ये जो पैगम्बर इस्लाम के हवाले से कुरान के सूरह आले इमरान की जिस आयत की मैंने पहले तिलावत की, मैंने दोनों आयतें रसूल के हवाले से तिलावत की, लेकिन पहली आयत उसमें पैगम्बर के एक बहुत बड़े एहसान को कुरान ने बयान किया। पैगम्बर ने एक एहसान को थोड़ी किया इंसानियत पर, सैकड़ों एहसान किए, लेकिन कुरान ने जिसे हाईलाइट किया, वज़्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, ख़ास तस्करा करो अल्लाह की इस नेमत का जो तुम पर अल्लाह ने नाजिल किया, तुम्हें दी, वजूद रसूल ख़ास। अब ये नेमत के हवाले से, नेमत तो दी है, ये नेमत है क्या, रसूल तो हैं, मगर ये नेमत का मकसद क्या था। कहा कुन तुम आदाअन, तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबकुम, इसने तुम्हारे दिलों को मिला दिया। अल्लफ़ा यानी उल्फत, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा की एक दूसरे की, और इतनी मोहब्बत पैदा की कि फ़अस्बहू कुंतुम इख़वाना, तुम लोग भाई बन गए, गैर अजनबी, कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पैगम्बर का एहसान है। अब हमको चेक करना कि क्या वाक़ई हम इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, तो हमने नेमत रसूल का सही मानों में इस्तिफ़ादा किया। कुरान बता रहा है कि नेमत है, नेमत ने क्या किया है, तुम्हारे दिलों को मिलाया है, जोड़ा है, उल्फत की है, तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाया। और जब तुम दुश्मन थे तो क्या थे, कुन तुम शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी कुरान कह रहा है तुम आग के गड्ढे के ऊपर थे, गिर रहे थे उसमें, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, इस रसूल ने तुम्हें उस गिरते आग के गड्ढे में गिरते हुए तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाला और तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाया।
यही वजह है कि इस्लाम ने हर वो चीज़ हराम करार दी जो मोमिनीन के दरमियान इंतशार इख्तिलाफ पैदा करती। हर वो चीज़, गीबत हराम है, मोमिनों को लड़ाती। चुगलखोरी हराम है, मोमिनों को लड़ाती। हसद हराम है, मोमिनों को लड़ाती। सिला रहमी क़ता रहमी हराम है, मोमिनों में इख्तिलाफ पैदा होता है। वालिदैन की नाफरमानी हराम है, बल्कि शराब तक का एक बहुत बड़ा नुकसान ये बताया गया। वो मशहूर वाक़या है ना हारूत और मारूत का, जिसके अख्तिताम पर बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ। आज इतनी बातें मेरे दिमाग में जमा हो गई हैं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि कैसे मुकम्मल करूँ। तो मशहूर वाक़या है ना हारूत और मारूत वाले वाक़े में वो आता, सूरह बकरा में हारूत मारूत का वाक़या है। मैंने जानबूझकर ये नाम लिया है क्योंकि जो असल मजलिस का दूसरा हिस्सा आने वाला है उसमें ये बहुत अहम बनेगा। ना आयतों की तिलावत करूँगा, ना हारूत और मारूत का वाक़या सुनाऊँगा, लेकिन जो कुरान करीम ने हारूत और मारूत के दुनिया में आने का मकसद बयान किया, वो मकसद की तरफ जाऊँगा। लेकिन अभी जल्दी से उस ज़माने का एक वाक़या मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, और वो ये है कि शैतान किसी तरह से एक मोमिन पे ऐसा कंट्रोल कर बैठा। गलती थी मोमिन की, कोई ऐसी हिमाकत थी, वो है पूरे वाक़े में, कि बहरहाल मोमिन शैतान के हाथ में फंस गया और उससे शैतान की एक बात नहीं मानना थी। पहले अंबिया के ज़माने में ऐसे बहुत से वाक़यात, और ये भी पैगम्बर इस्लाम का एक बहुत बड़ा एहसान कि जिन बातों पर पुरानी उम्मतें तबाह कर दी गई, अज़ाब खुदा का निशाना बनी, नामो निशान मिट के रह गया। हम दिन और रात वही काम करते रहते हैं, लेकिन हम पर वो अज़ाब नहीं आता, क्योंकि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन व अंत फ़ीहिम। ऐ हबीब, तेरे आने के बाद हम इस किस्म का अज़ाब नहीं भेजेंगे। जो अक्सर मैं एक जुमला कहता हूँ, उसको समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन जुमला कह दूँ कि अगर हम रसूल खुदा की उम्मत में ना होते तो पता नहीं हमारे शहरों की क्या हालत होती। कहीं पे खरगोश उछल रहे होते, कहीं पे बंदर नाच रहे होते, और कहीं पे खंजीर होते, और कहीं पे कुत्ते होते, और कहीं पे बगैर छिलके की मछलियाँ होती, कहीं पे शेर और चीते घूम रहे होते। ये पुरानी कौमें हैं ना, जिन पे अल्लाह ने अजाब नाजिल करके उनको जानवर बना दिया। डार्विन की थ्योरी नहीं बयान कर रहा हूँ, फिर वो तो मर गए, लेकिन उसी शक्ल में अल्लाह ने वो जानवर पैदा कर दिया। बहुत बंदर का वाक़या तो कुरान करीम में आ गया, इसलिए बहुत मशहूर। हम क्यों बचे हुए हैं? गुनाह उन्होंने भी वही किया, गुनाह हम भी वही कर रहे हैं। उन पर अजाब आ गया, वो औरत खरगोश क्यों बन गई? हमारी औरतें भी वही गलती करती हैं, क्यों नहीं बनती खरगोश? वो बंदर बन गए, हम क्यों नहीं बनते बंदर? ये तो चौथे इमाम की हदीस है। चौथे इमाम ने ये बताया है कि वो बंदर क्यों बने। हम नहीं बनते, क्यों? इसलिए कि हमें इतनी बड़ी नेमत मिली है कि हम पैगंबर इस्लाम की उम्मत में पैदा हुए, इनके नाम का कलमा पढ़ते हैं। उनकी सीरत पे चलेंगे ना चले, लेकिन खाली उनके नाम का कलमा पढ़ने का ये असर है कि वो सारा अजाब जो बाकबल की, हाँ हो सकता है कि आज आपको मेरी स्पीड ज़रा ज़्यादा लगे, क्योंकि मुझे बात मुकम्मल करना है कि वो जो माकबल की उम्मतें, पूरी उम्मतें मिट गई, और हम में से एक पर भी अजाब नहीं आ रहा है। दूसरे अंदाज का आएगा, इज्तिमाई नहीं आएगा। तो ये एक एहसान है। उसमें यह है कि शैतान जैसे पहले इस किस्म के वाक़यात होते थे कि कोई ऐसी गलती होती थी, शैतान के हाथ में फंस जाता था मोमिन। कोई एक बात मानना, शैतान ने उसके सामने ऑप्शन रखा, चॉइस। एक बात मानना है, मैं 3 गुनाह तुम्हारे सामने रखता हूं, चॉइस दे रहा हूं, आसान, एक कर लो। या तो तुम अपने वालिदैन को अपने हाथों से जाके मारो पीटो, और या फिर फला मोमिन जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, मुत्तकी परहेजगार, कोई कसूर नहीं, कत्ल कर दो, और या शराब पी लो। अब ये जो 3 गुनाह उसके सामने रखेगा, ये रिवायतों में पूरी तफसील है। अगर आपको शौक़ है तो हारूत और मारूत के वाक़े की तफसील में जाके पढ़ लीजिएगा। कुरान करीम की तफासिर में भी मिलेगा, और अंबिया की जो तारीख़ें हमारे पास है, मसलन हयातुल क़ुलूब वॉल्यूम 1, उसमें भी मिलेगा। खैर, तो अब यह है कि तीनों पे सोचा, इसने गौर किया, 3 में से एक गुनाह तो करना ही करना है, बच नहीं सकते। सबसे छोटा गुनाह शराब का लगा। चुनांचे इसने कहा ये गुनाह मैं करूँगा, और शैतान ने दिल में कहा जीत गया मैं, आप पियो शराब। शराब पी ली। अब शराब पी ली तो माँ ने देखा, बाप ने देखा, नसीहत करने आ गए कि बेटा हमारे घर में रह के इतना बड़ा हराम, शराबी का तो नशा होता है, उस नशे में क्या हो। इतना गुस्सा आया कि माँ को भी जूता मारा, बाप को भी जूता मारा, मुक्के मार रहा है, लाते मार रहा है। पड़ोसी ने देखा कि हंगामा हो रहा है, कहा अरे तुम बेटे हो के माँ और बाप पे हाथ उठा दे हो। भाई गुस्से के आलम में तो है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में बोलने की? तलवार निकाल के गर्दन उड़ा दी। बज़ाहिर एक छोटा गुनाह उसने लिया था, लेकिन उसके अंदर दोनों गुनाह आ गए।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये चॉइस हमारे आपके सामने हो तो हम कत्ल का गुनाह ले लें, लेकिन बता ये रहा हूं कि इस्लाम ने शराब भी इसीलिए हराम करार दी। तो गीबत हो कि शराब हो कि नशा हो कि और कितने गुनाह, कि पैगंबर का जो सबसे बड़ा एहसान है वो फरामोश ना करे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, अपने इख्तिलाफात को एक हद में रखिए। फ़अस्बहू बिनिअमतिही इख़वाना, एक दूसरे के भाई बनिए, भाई। हजरत यूसुफ के भाइयों जैसे नहीं हैं, जो भाई कुरान कह रहा, कहा कि इस नेमत रसूल की वजह से तुम्हें ये मिला। मुफज्जल इब्ने अमर मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं, देखा कि एक दुकानदार में और खरीदार में बहस हो रही है, और बड़ी तल्ख बहस, दोनों मोमिन है। अब बहस इस बात पे हो रही है कि पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं किया। देखिए बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं मजलिस को, इसलिए कि आपको समझदार मजमा इशारों से समझ जाए। दुकानदार कह रहा है तुमने चीज़ खरीदी, पेमेंट नहीं हुआ, वो कह रहा पेमेंट हो गई, और छोटी मोटी रकम $1 $2 की भी नहीं थी। इतना झगड़ा बढ़ रहा है। मुफज्जल ने दोनों के बाजू को पकड़ के उनका खींचा, अपने घर में ले जाके पटका। मुफज्जल कौन है? दो बातें याद रखिएगा, अगरचे मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि यह असहाब रसूल और असहाब इमाम के हालात में ज़रा सी भी रोशनी डालूं, लेकिन बाज़ औक़ात वाक़े की अहमियत के लिए बताना पड़ता है कि है किसका वाक़या। ये मुफज्जल इब्ने अमर वो हैं कि जिनके ज़रिए ज़हूर इमाम की बहुत निशानियाँ हमारे पास आई, ख़ास तौर पर वो वाली निशानी जिसमें इमाम ने पूरी तफसील बताई है कि जिस मुहर्रम की आशूरा को ज़माने का इमाम ज़ाहिर होगा तो वो रजब के महीने से सिलसिला शुरू हो जाएगा। रजब में, शाबान में, रमज़ान में क्या क्या होगा। वो जो एक बहुत मशहूर रिवायत है कि फिर हज में जाके नफ्से ज़किया शहीद होंगे तो फिर आशूरे में इमाम आएंगे, वो मुफज्जल इब्ने अमर से। और दूसरा यह है कि एक दिन ये परेशान इमाम के पास आए थे, छठे इमाम के पास, मौला यूरोप से। उस ज़माने में यूरोप को यूरोप नहीं कहते थे, रोम कहते थे। मौला सरजमीन रोम से एक ग्रुप आया है जिसके अंदर बहुत सारे उस जमाने के अल्फाज छोड़िए, आज के अल्फाज बयान करो, बहुत सारे साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल जमा हुए हैं, और वह मदीने में आके नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वो अपने अपने इल्म की मदद से साबित कर रहे हैं कि कोई अल्लाह नहीं, एथिस्ट। और रोज आना सुबह से शाम तक मदीने के नौजवानों को बिठा के उनको दलीलें देते हैं। इमाम ने कहा इतनी बड़ी गुमराही फैल रही है, मैं चलूं? नहीं मौला, अगर आपको देखेंगे वो चले जाएंगे, मैं जाके उनका मुकाबला करना चाहता हूं, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं। इमाम ने मुफज्जल को बिठाया, 3 दिन बिठा के रखा, और जितने भी आर्गुमेंट थे वो सबका जवाब इमाम ने दिया। उसमें ज़मीन और आसमान यानी ये जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, सूरज चांद सितारे, इससे वजूद खुदा साबित किया। एक दिन जूलॉजी और बॉटनी से वजूद खुदा साबित किया, एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री। पूरी एक किताब इस पर है, तौहीद मुफज्जल, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। खैर, तो बहुत करीबी सहाबी थे। मौला के शियों को लड़ते देखा, बाजू पकड़ के घर में लाके पटका। तुम इमाम के शिया होकर बाजार में एक दूसरे से लड़ रहे। आजकल सियासी वजूहात की बिना पर एक टर्म हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होती है। पहली बार तो ये टर्म इस्तेमाल की थी उस दुश्मन अहले बैत ज़ियाउल हक ने, लेकिन फिर लोगों को पसंद तो बहुत आ गई कि अपने गंदे कपड़े चौराहे में नहीं धोए जाते। तो ये तो खैर उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, मुफज्जल ने कहा क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है? मसलन उसने कहा $10,000 का मसला। मुफज्जल घर में गए, $10,000 निकाल के दुकानदार के मुंह पे मारे और कहा मिल गए तुम्हें पैसे, खत्म करे झगड़ा। अब दोनों हैरान हो गए, जबकि दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जो खरीदार था इतनी बड़ी रकम उसको देना पड़ रही थी, वो उसके सर से बोझ उतर गया, और जो दुकानदार था उसको मिल गया। लेकिन दोनों हैरान हो गए। कहा मुफज्जल तुम हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो, इतने हाथे में ताई कहाँ से बन गए कि जरा से बात पे $10,000 ला के दे दिए? कहा ये मेरे हैं ही नहीं, ये मेरे आका और मौला ने मेरे पास एक फंड रखवाया है, और कहा है कि जब कभी पैसे की वजह से हमारे शियों में लड़ाई, हमारा माल उनको दे के उनके झगड़े को ख़त्म कराओ। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने शियों के इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उधर जाइए, और उधर जाइए किधर? मौलाए मुत्तकियान की आखिरी वसीयत। कल मैंने मौलाए मुत्तकियान का आखिरी खुतबा पढ़ा था, पूरा तो नहीं पढ़ा था, वो दो तीन सहाबियों के ऊपर वो आखिरी खुतबा था, और ये आखिरी वसीयत है। और आपने हर साल 19, 20, 21 रमज़ान में से किसी एक मजलिस में सुनी होगी। मुझे तो याद नहीं है कि कोई आलिम
मौला अली की शहादत की मजलिसें पढ़े और उसमें से किसी एक मजलिस में इस वसीयतनामे का जिक्र ना करे, जो आखिरी वसीयतनामा है। कल मैंने बताया था ना कि असाब से खुतबा दिया जाता, फिर सबको रुख्सत कर दी। अब सिवाय घर वालों के कोई नहीं है, आखिरी वसीयत घर वालों से हो। आज भी नहजुल बलागा में मौजूद और अजीब वसीयतनामा, इसमें नमाज का जिक्र है, रोज़े का जिक्र है, हज का जिक्र है, इबादत का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, जिहाद का जिक्र है, तकरीबन सारे इस्लाम का जिक्र है। मगर अजीब बात यह है कि सबसे पहला तज़किरा किस इबादत का? नमाज। इस्लाम में सबसे पहली चीज़ है ना। इस दुनिया में उमूदुद्दीन है, पूरे दीन की का पिलर है। ये पिलर टूट जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। और क़यामत के बारे में रिवायत है, अव्वल मा सुइला बिहिल अब्द सलात, मैदान क़यामत में बंदे से सबसे पहला सवाल होगा नमाज के बारे में। वो अव्वल है, लेकिन इस वसीयतनामे में अव्वल नहीं। बेटा हसन हुसैन उसी कुमा बेतक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के से डरने की वसीयत करता हूँ। ये तो जनरल वसीयत होगी। अब शुरू हो रही वह इस्लाह ज़ातिल बैन फ़इन्नी क़द समेत जद्दकुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल मिन इबादत सनतिन, इस्लाह ज़ातिल बैन अफ़ज़ल मिन इबादत सनतिन। बेटा हसन हुसैन, मैंने अपने कानों से तुम्हारे नाना को ही कहते सुना, जब दो मोमिनों में इख्तिलाफ हो उसको दूर कराओ। क्योंकि एक साल कोई सुन्नत नमाज और रोज़ा करता रहे, एक साल 354 दिन जो इस्लामी साल में होते हैं, नमाजें पढ़े और रोज़े रखे सुन्नत, उससे ज़्यादा सवाब है दो मोमिनों के इख्तिलाफ को ख़त्म कराने का। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, उल्टा ना समझे। जो हमारे यहाँ आजकल सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है, दो मोमिनों के झगड़े को बढ़ाना, पेट्रोल डालना। आपके यहाँ शायद पेट्रोल नहीं, गैस डालते होंगे। मज़ीद मज़ा लेते हैं ना लोग, चस्का लेते हैं ना, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, जिससे चुगली कहते हैं। किसी ने कहा मौलाना ग़ीबत और चुगली में फ़र्क क्या? ग़ीबत है किसी का ऐब बयान करना, बस आपने बयान कर दिया वो शराबी। और चुगली है कि आपने कहा कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा है और उससे जाके कहा ये तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। अरे झूठ जैसा गुनाह कबीरा जायज़ हो जाता है जब दो मोमिनों में झगड़ा ख़त्म कराना हो। हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है मोमिनों में झगड़ा बढ़ाने के लिए, और इस्लाम कहता है कि ख़त्म करने के लिए झूठ की भी इजाज़त मिल जाती है। हराम हलाल हो रहा, बल्कि कभी वाजिब हो रहा। क्योंकि आजकल हमारे सारे इख्तिलाफात, पहले भी थे, इतने नहीं थे, अब तो एक ज़्यादा हो गए। और दूसरा मसला यह है कि अब ये सारे इख्तिलाफात हम अपने गंदे कपड़े चौराहे पे धो रहे हैं। क्योंकि अब जो ज़रा सा इख्तिलाफ हुआ, यूट्यूब पे चला गए, व्हाट्सएप पे चला गए, फेसबुक पे चला गए, और उसने कुछ लिख दिया, उसके नीचे फिर जो कमेंट्स आना शुरू हुए और ऐप ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि सिर्फ मोमिनीन ही इसको पढ़ेंगे? दुनिया पढ़ती है, मज़ा लेती है, मजाक उड़ाती है, और फिर वो भी उसमें शरीक हो जाते हैं झूठी आईडी के जरिए से। और यही वो चीज़ है जो घरों से बरकत को उड़ाती है, बिलियनर को मिलियनर बनाती है, मिलियनर को फ़कीर बनाती है। अब इस पर मुझे पूरी मजलिस पढ़ना थी, लेकिन चूंकि आज का मौजू ये नहीं है कि बिलियनर फ़कीर कैसे बने, आज का मौजू है फ़कीर बिलियनर कैसे बने। इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। वरना तो उस औरत का वाक़या सुना होगा जिसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसने कहा कि पता है तुम्हें, मैंने अपने शौहर को मिलियनर बना दिया। लोगों ने पूछा पहले क्या था? कहा पहले बिलियनर था। और यहीं से मेरा मौजू का दूसरा हिस्सा शामिल हो रहा है। या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि औरतों की अक्सरियत जहन्नम में थी, तो वाह। पैगंबर का जवाब था कि अगर ये दो गुनाह ना करें तो शायद जहन्नम औरतों से खाली हो जाए। यानी मोमिना औरतों की बात हो रही, वरना तो हम्मालतल हतब जैसी औरतें भी हैं और उन जैसी और भी बहुत सारी, हिंदा जैसी, जनाब हमजा का जिगर चबाने वाली औरत भी, लेकिन मोमिना। तो पहली चीज़ तो कल आ गई थी ज़बान, और दूसरी चीज़ है शौहरों की नाफरमानी। हर चीज़ में शौहर की बात नहीं मानना है। शौहर को खुदा नहीं है, वो खुदा है जिसकी हर बात मानी जाती है, लेकिन जो रिश्ते के तकाजे के एतबार से कुछ चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग का, औरतों की ये बड़ी खराबी, ये पैगंबर फरमा रहे, जिसकी वजह से उनकी अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? लोगों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं मुझे। अब सुनिए दूसरा पहलू भी, और ये भी बहुत अहम पहलू है। इसके ऊपर मैं एक और एंगल से जब बात करता हूँ ना, तो इस वाक़े को बयान करता हूँ। लेकिन वो जो दूसरा एंगल है कि रसूल रहमत हैं, जहाँ से गुजरते हैं रहमत आ जाती है। लेकिन डिस्पाइट दैट, कितनी ऐसी जगह है कि रसूल के कदम पहुँचे हैं, वहाँ पे अज़ाब आ रहा है।
नऊज़ुबिल्लाह रसूल की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, गुनाह की शिद्दत बता रहा हूँ। लेकिन वो जो अभी बात आई है इसको आगे बढ़ाना। आम मोमिनों के इख्तिलाफ को इस्लाम इतना नापसंद कर रहा है और उनके दरमियान मुसालिहत को इतना पसंद कर रहा है कि मौला की आखिरी वसीयतों में ये शामिल है। और ऐसी वसीयत है जो नमाज और रोज़े और हज और ज़कात से भी पहले मौला ने बयान की। नहजुल बलागा में चेक कर लीजिए, ये वाले रेफरेंस तो आप चेक कर सकते हैं कि पढ़ने वाला सही पढ़ रहा है कि अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। लेकिन जब आम मोमिनों के दरमियान जिससे कोई आपका ताल्लुक नहीं, एक नॉर्थ का एक साउथ का, लेकिन उनके दरमियान आपने इख्तिलाफ देखा, बल्कि एक हदीस और भी है और बहुत मशहूर, और मशहूर तो नहीं लेकिन बहुत अहम हदीस, रोज़े क़यामत की पहले उसमें कैफियत बताई गई है। वो मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। रोज़े क़यामत की कैफियत बताने के बाद कि क्या होगा, जो मुख्तसर तरीन है कि सूरज सवा नेज़े पे होगा, खौफ का अजीब आलम होगा, हर आदमी डरा और सहमा होगा। 3 आदमी अर्श इलाही के साए में होंगे, उनको साया दिया जाएगा। और साया भी आम साया नहीं, अर्श इलाही का साया। जिन लोगों ने हज किया है और तवज्जो के साथ किया है, हज में सबसे ज्यादा जो दुआ मंगवाई जाती है उनमें से एक ये, वह अज़िल्लनी तहत ज़िल्ल अर्शक यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुक। खुदा बंदा, ये हज की बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली दुआ, खास तौर पर सफ़ा पहाड़ी पर ही दुआ पढ़वाई जाती। आए खुदा, जिस दिन तेरे अर्श के साए के अलावा कहीं साया नहीं मिलेगा, उस दिन मुझे उसके नीचे जगह देना। और कहा 3 ऐसे लोग, तीनों का बयान करने का वक्त नहीं, जिनमें एक वो है कि जो 2 मोमिनों के इख्तिलाफ को ख़त्म कराता है, दौड़ धूप करता है। 2 मोमिनों के इख्तिलाफ दूर कराने के लिए आपको कोशिश, स्ट्रगल करना होगी ना। कभी यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ आना, इसकी बात वो उसकी बात वो तय कराओ किसी तरह से। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, कैसे माना, हम ये झगड़े झंझट में नहीं पड़ते। हो सकता है कि ये हराम ना हो, गुनाह ना हो, सवाब खो रहे हैं। बिलियनर बनने के तरीकों में एक तरीका ये भी। लेकिन फिलहाल पहले जल्दी से बात करूं, टाइम मेरे हाथ से निकल रहा है। तो खुलासा यह है कि एक वो है आम मोमिन जिनका कोई ताल्लुक आपसे भी नहीं, तो जो शौहर और बीवी यक जानो दो कालिब उन्ना लिबासुल लकुम व अंता लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास है। उनमें अगर कभी इख्तिलाफ पैदा हो तो पहले तो खुद तय करें, वरना बुजुर्गों का काम ही यही है, हत्ता इम्कान दोनों को समझाएं। अब आइए एक बहुत अहम वाकया सुन लीजिए, जो मैंने इतना पढ़ा था एक ज़माने में, अब काफ़ी अरसे से नहीं पढ़ा, लेकिन अब दोबारा शुरू किया, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ईस्ट में है जहां पर अपनी कोई कम्युनिटी है। और वेस्ट के अंदर एलए कह लीजिए, सियाटल कह लीजिए, वैंकूवर कह लीजिए, दुनिया ख़त्म है ना। और नॉर्थ और साउथ भी। सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ गुनाह जो साहिबान ईमान में है वो तलाक़ें। इस कसरत के साथ घर टूट रहे हैं कि लगता है कि इनके जहन में कंसेप्ट ही नहीं है कि इस्लाम ने ये निकाह का और शादी का इंस्टीट्यूशन क्यों कायम किया। मन ज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ा दीन है, जो शादी करता है वो अपना आधा दीन बचाता है। ये दीन को बचाने वाला इंस्टीट्यूशन है, ये खाली अपने मज़े और आराम और प्लेजर के लिए नहीं है, ये अपने दीन को बचाने का। और इसके अलावा जो इसके सवाब और फ़ायदे, इख्तिलाफ तो होंगे, 2 अलग अलग दिमाग के लोग मिल रहे हैं, उसको ख़त्म करना। जब आम इख्तिलाफ ख़त्म करने का इतना सवाब है कि इमाम कहते हैं हमारा माल खर्च कर दो, और ये बढ़ता जा रहा है मसला। और वो बुजुर्ग जो पहले ये मसले हल कराते थे, अब मसले बढ़ाते हैं। कोई झगड़ा हुआ, माँ ने बेटे से कहा दे दो तलाक। कोई झगड़ा हुआ, बाप ने बेटी से कहा आ जाओ मेरे घर, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें 2 रोटियां खिला सकता है। ये यहाँ के मुहावरे नहीं होंगे, लेकिन मोर और लेस सेम बातें। अजीम तरीन अजीम तरीन अजीम तरीन असहाब रसूल में से एक हैं साद इब्ने माज। क्या स्टेटस है इस सहाबी का। जन्नतुल बकी के आखिर में, कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा हौज है ना, जिसमें 3 कब्रें हैं। बिल्कुल आखिर की बात कर रहा हूँ, शुरू में नहीं। उम्मुल बनीन वाली कब्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां भी एक छोटा सा हौज आखिर में। उनमें से 3 में से एक कब्र साद इब्ने मास की। अब बाज़ उलमा कहते हैं कि उसमें 3 कब्रें, दूसरी फातिमा बिनते असद की है, लेकिन उसमें इख्तिलाफ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बकी के शुरू में जो शहजादी फातिमा की कब्र है वो उनकी नहीं, वो फातिमा बिनते असद की है, शहजादी तो मस्जिद के अंदर दफन है। ये इख्तिलाफात बयान करके हल करने का वक्त नहीं। बहरहाल बकी के कब्रिस्तान में साद इब्ने मास की एक खुसूसी कब्र है।
आम खबरों से हट कर बाकायदा उसकी एक चार दीवारी बनी है, एक हौज बना हुआ है। आजकल वहां जाने नहीं देते हैं, लेकिन जो पहले होकर आए। तो खुलासा यह है कि ये साद इब्न माज कितने अजीम साहबी हैं। दो तीन जुमले बताना जरूरी है ताकि वाकया समझ में आए। जंग खंदक में मुसलमानों की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सिर्फ एक शहादत हुई है, वो साद इब्न माज की। जंग बदर में 13 मुसलमान शहीद हुए, वो सब की कब्रें भी हैं और नाम भी लिखे हुए हैं उस कब्रिस्तान में। जंग ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए, नाम नहीं लिखे हैं लेकिन कब्रें हैं। खंदक की लड़ाई वो लड़ाई थी कि जिसके अंदर कोई शहादत नहीं हुई सिवाय एक के, वो साद इब्न माज, और वो भी मैदान खंदक में नहीं शहीद हुए, सामने से तीर चला, जख्मी हो गए, वो उसी जख्म से बाद में शहीद हुए। लेकिन पैगंबर को इतने महबूब थे कि जब जख्मी हुए और ये वापस मदीने लाए गए, खंदक की लड़ाई खत्म हो गई, मुसलमान वापस आ रहे हैं, तो इनको इनके घर नहीं जाने दिए। कहा मेरे हुजरे के सामने इनका खेमा लगाओ, रुफैदा को बुलाए और कहा सारे काम छोड़ो और इनकी देखभाल करो। रुफैदा पैगंबर इस्लाम के ज़माने की वो नर्स थी, बहुत मशहूर, जिसका काम ही यही था। तो कहा कि बाकी सारे काम छोड़ दो, पहले मेरे साहबी की देखभाल करो, नर्सिंग करो। पैगंबर के हुजरे के बिल्कुल सामने इनका खेमा मस्जिद के अंदर था और उसी में शहीद हो गए। मौला इन तारीखों में, ये जो तारीखें हैं, अक्सर साद इब्न माज को याद करते थे। कल के सहाबियों के नाम आए थे जो मौला अपनी शहादत के करीब, और ये इन तारीखों में, किन तारीखों में? जब शहजादी का घर जला, पहलू पे कोड़ा पड़ा, पसलियां टूटी, मोहसिन शहीद हुआ और अली का हक छीना गया। अली का हक छीना गया। साद को याद करते थे, क्या कहकर कि अगर साद आज जिंदा होता तो किसी की मजाल न थी कि हमारा हक हमसे छीनता। साद को याद करके कह रहे, क्योंकि साद मदीने के अपने लोकल बाशिंदे थे, बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मैं बता नहीं पा रहा हूं इनके पूरे हालात, क्योंकि इतने दिलचस्प और तफसीली हैं कि 2 घंटे चाहिए। फिर भी इतने भी इसलिए बता रहा हूं कि जो आखिरी जुमला है ना इस वाक़े का, उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि साथ कौन। इतना अजीम साहबी के पैगंबर ने एक दिन कहा था कि साथ अंत शाहन फी हुलूकिल काफिरीन, तू काफिरों के गले में अटकी हुई हड्डी की तरह है, जब तक कि तू है काफिरों को चैन नहीं आ रहा। ये साथ काफिरों के लिए भी और मुनाफिकों के लिए भी अल्लाह का अज़ाब है। जो मौला का हक छीना गया उस हवाले से बात कर रहा हूं। ऐ साथ क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश से अल्लाह इतने गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल करेगा जितने एक कबीले के में मौजूद जानवर के जिस्म पर बालों की तादाद है। सारे जानवर जमा करो, हर जानवर पे कितने बाल ये हैं। लेकिन अब सुनिए, रुफैदा ने आके इत्तला दी कि या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की इनके जख्म का इलाज करने की, लेकिन नहीं हो सका इलाज, वो शहीद हो गए। पैगंबर फौरन अपने हुजरे से निकले, वो खेमा था उसमें पहुंचे, उसमें साद के घर वाले हैं, और गए, जाके कहा क्या हो रहा है? कहा कि या रसूल अल्लाह हम गुस्ल दे रहे। कहा कि मैं साद को खुद अपने हाथ से गुस्ल दूंगा। गुस्ल करने वाले को कुछ हेल्पर चाहिए होते, तुम लोग ठहरो, लेकिन गुस्ल मैं दूंगा। कफन पहनाने का वक्त आया, या रसूल अल्लाह साद ने ही कफन अपने लिए तैयार करके रखा। कहा जो मेरे जिस्म का कुर्ता है वो भी इसमें शामिल करो, साद मेरे कुर्ते के साथ दफन होगा। नमाज जनाजा का वक्त आया, पैगंबर खड़े हुए नमाज जनाजा के लिए, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की, रुक गए, दोबारा अल्लाह अकबर का, फिर रुक गए, तीसरी बार नमाज जनाजा बस अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू हो गई। 70 टाइम्स अल्लाह अकबर पैगंबर ने कहा, फिर नमाज को आगे बढ़ाया। लोगों की निगाह पड़ी, पैगंबर जमीन पे नहीं है, हैं जमीन पे, लेकिन खाली जो आगे पंजा है वो जमीन पर है और पीछे से जो हील और एड़ी है वो उठी हुई। अब चूंकि चंद मकामात पर बातें करना इंतहाई मकरूह अमल है, हराम तो नहीं है, उनमें इस वाक़े में 2 आ रहे हैं। नंबर 1 ये कि जब जनाजे के साथ चल रहे हो, और नंबर 2 कब्रिस्तान में जाकर। तो अब लोगों के जहन में सवाल तो पैदा हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है? क्योंकि जब पैगंबर ने जनाजा उठाया तो एक ऐसी सुन्नत उस दिन कायम की पहली बार, जो फिर क़यामत तक के लिए सुन्नत बन गई। ये साद के जनाजे से शुरू हुई है। पहले यह था कि लोग जनाजा उठाते थे, कंधा दिए, आगे बढ़ गए। पैगंबर ने इस मरतबा साद के जनाजे को सिर्फ एक बार कंधा नहीं दिया, पहले आगे से कंधा दिया, फिर पीछे आके कंधा दिया, फिर राइट साइड से 2 तरफ कंधा, फिर लेफ्ट साइड पे पीछे गए, फिर लेफ्ट साइड पे आगे गए। जो चारों तरफ कंधा देने का सवाब एक है ना, औरतें नहीं समझ पा रही होंगी, लेकिन औरतें होंगी कितनी मजलिस में, आप तो समझ पा रहे हैं, क्योंकि मर्द तो देखते हैं कि चारों तरफ से कंधा दो।
पहली बार इनके जनाजे पे ये अमल हुआ जो क़यामत तक के लिए सुन्नत बन गया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान आ गया। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान रोज़ा रसूल के सामने तो है ही, आमने सामने है। ये कंधा देते हुए वहां पहुंचे, साद को कब्र में दफन किया, फिर पैगंबर बाहर चले। जैसे अच्छा लोग सवालात तो है ना दिमाग में, लेकिन अब कब्रिस्तान में भी नहीं बात कर सकते। वेट कर रहे हैं कब्रिस्तान से बाहर निकले, जनाजा भी दफन हो गया, कब्रिस्तान भी खत्म हो गया, फिर पूछेंगे। बाहर निकले, अभी गेट से बाहर आए और लोग सवाल करना चाहते हैं, पैगंबर ने मुड़ के देखा पीछे। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कोई पीछे से आपका नाम ले तो आप मुड़ के देखेंगे ना, मुड़ के देखा और पैगंबर के चेहरे पे वाकन गम के आसार अब आए। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले तो ये बता दीजिए कि आपने ऐसी अजीब नमाज जनाजा कैसे पढ़ी। कहा जब सात की नमाज जनाजा शुरू हुई तो अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों से कहा बंद करो अपनी इबादत, सात की नमाज जनाजा में शिरकत करो। ये आसमान पे फरिश्ते क्या करते हैं? क्या खाली बैठे आपस में बातें करते हैं या चाय पीते हैं? वो मुसल्ले पर है, कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में, सब अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं। बंद करो वो नमाज, जाओ और सात की जनाजे में शिरकत करो। 1,000 फरिश्ते आते थे, जब एक जमात आती थी मैं अल्लाह अकबर कहता था, दूसरी आ गई, मैंने दोबारा अल्लाह अकबर कहा ताकि जनाजे में सब शरीक। 70 मरतबा हजार की जमात आई, 70,000। तो या रसूल अल्लाह आप खड़े किस तरह थे? कहा फरिश्तों के आने से जगह इतनी कम रह गई कि मैं आराम से खड़ा भी ना हो सका। तो या रसूल अल्लाह फिर ये जनाजे को आप इस तरह घूम के कंधा क्यों दे रहे थे? कहा जब मैंने सात के जनाजे को आगे से कंधा दिया तो जिब्राइल और मिकाइल भी आ गए कि हम भी कंधा देंगे, उन्होंने पीछे से कंधा दिया। मैं पीछे गया, वो आगे आ गए, मैं राइट पे गया, वो लेफ्ट पे आ गए, मैं लेफ्ट पे गया, वो राइट पे आ गए। अल्लाह, इतना अजीम सहाबी। जिंदगी के जो फजाइल हैं वो तो हैं ही। वो मैंने 10% पढ़े हैं, सिर्फ 3 हदीसें, 2 हदीसें। मौला ने कहा कि हमारा हक न चिंता, पैगंबर ने कहा तू काफिरों के गले की हड्डी है, रसूल ने कहा क़यामत में इतने लोग बख्शे जाएंगे, 10% भी नहीं। और शहादत के बाद के फजाइल। मगर या रसूल अल्लाह आपने मुड़ के क्यों देखा? कहा कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान से निकला, कब्र की दोनों दीवारें आगे बढ़ी, सात को फिशार कब्र हुआ, जिसकी दीवारें अपने दरमियान लेके मुर्दे को दबाएंगी। और इस तरह दबाया कि सात की पसली की हड्डियां एक दूसरे में दाखिल हो गई। वो आपने देखा होगा ना, वो जो टेलीस्कोपिक स्टैंड होते हैं कि वो छोटे हो जाते हैं, फिर उसको खींच के बड़ा करते हैं, सात की हड्डियां एक दूसरे में दाखिल हो गई। और तकलीफ की शिद्दत से उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैंने मुड़ के देखा। अब किसी को यकीन नहीं आ रहा, इतना अजीम सहाबी और मैदान खंदक का शहीद सहाबी और ऐसा सख्त अज़ाब, और रसूलुल्लाह हैं अभी वहां पे। घबरा के कहा कि इनका कसूर क्या था? इन्नहु फी खुलुक़ि मा अहले इस्सू, ये अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा बद अखलाकी करते थे। बाहर तो सात का अखलाक मशहूर था। कुछ लोग हैं ना बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर के अंदर बहुत बुरे होते हैं। औरतों से कहा कि जहन्नम की अक्सरियत तुम्हारी होगी। मर्दों से कहा कि देखो अगर ये हक अदा ना किया तो ये अज़ाब तुम पे होगा। और फिर अल्लाह के रसूल ने आगे जो हमें एक पैगाम दे दिया, वो बहुत तफसीली हदीस है, मेरे पास उसको पढ़ने का वक्त इसलिए नहीं कि वो हदीस जो है आम तौर पे मैं पूरा एक अशरा उसका बनाता हूँ। पुल सिरात का अज़ाब, ये तो कब्र का अज़ाब है ना, पुल सिरात का अज़ाब। वहाँ पे पैगंबर की और मासूमीन की हदीसें। पुल सिरात तो बच्चा बच्चा हमारा जानता है। देखिए जन्नत से बेहतर कोई जगह नहीं है इस कायनात में, मगर जन्नत में सिर्फ एक प्रॉब्लम है। जैसे मोर के बारे में कहा जाता है ना, बहुत खूबसूरत, पर पैर उसके बड़े बदसूरत। जब वो पैरों को देखता है तो रोने लगता है। जन्नत बड़ी खूबसूरत है, जन्नत का रास्ता बड़ा खराब है। कराची के आप बेहतरीन पॉश एरिया में चले जाएं, वहां तक जाने की सड़कें कैसी टूटी फूटी है ना। जन्नत का भी यही मसला है। मुस्तफा ज़ैदी का शेर याद आ जाता है, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। ये जन्नत कहती। क्यों कहती है? क्योंकि जन्नत का रास्ता इतना खराब है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। और उसमें जाना है, और कैसा, ये नहीं है कि चंद कदम का दौड़ के गुजरने की कोशिश। 1000 साल तो उसके अंदर चढ़ाई है, फिर 1000 साल फ्लैट है, फिर 1000 साल उतराई। जब उतरेंगे तो जन्नत का दरवाजा, जाना इसी से। GPS लगा लीजिएगा, कोई और रास्ता तो नहीं है, नहीं कहेगा यही। वह इनकान वारिदुहा इल्ला हतमन मग़ज़िया, सूरह मरियम की आयत। हर एक को यहां से गुजरना।
और उसके बाद फिर एक अजीब हदीस आती है हमारे पास कि ये जो इतना रास्ता है, तो वैसे ही बाल से ज्यादा भारी, तलवार की धार से ज्यादा तेज संभल नहीं पा रहे। और 7 जगह पे चेक पोस्ट है जहां रोक के सवाल होता है। हर जगह पे एक सवाल होगा। एक जगह नमाज का सवाल, एक जगह पे लोगों के हक का सवाल, एक जगह पे सजा रहमी और वालिदैन का सवाल। जगह जगह रोका भी जा रहा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को बैलेंस कर रोक दिया गया, ये जवाब दो पहले। अगर सही जवाब न दे सके नमाज का तो वहीं अजाब, फिर आगे बढ़े। लेकिन सबसे शुरू में ये बहुत अहम हदीस है, क्योंकि आप इसको एक एंगल से सुनते हैं, वो बेहतरीन एंगल है, दूसरा भी एंगल। और वो हदीस क्या है? अच्छा, मुझसे कहा गया कि मैं लोगों से कहूँ कि जरा आगे आ जाइए, मुझे जरूरत तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन आगे आ ही जाइए। आज आखिरी दिन आपको जहमत दे रहा हूं। और आगे और आगे और आगे। कहा कि इतना सख्त अज़ाब, लेकिन पुले सिरात मोमिन के लिए है, काफिर के लिए नहीं है। अच्छा, पुले सिरात मोमिन के लिए, मुनाफिक के लिए नहीं है। मशहूर हदीस है, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतबा लहू अली जवाज। पुले सिरात के शुरू में अली खड़े और उस पर कदम ही वो रखेगा जिसको अली ने लिख के दिया हो, ये मेरा शिया। ये आपका वो पासपोर्ट या वीजा है जो चेक होगा, आगे जन्नत में जाना, जन्नत का रास्ता यहां से शुरू हो रहा है। मशहूर हदीस है, जिसको अली लिख कर देंगे वही जाएगा पुलिस सिरात पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुनाफिक काफिर हैं वो तो पहली चेक पोस्ट से पहले ही जहन्नम में फेंक दिए गए। अब पुलिस सिरात का अजाब किसका आ रहा है? उसका आ रहा है कि जिसको अली ने लिख कर दिया ये मेरा शिया एक तरफ, और अल्लाह ने कयामत में ऐलान किया ये जन्नती है दूसरी तरफ। पुलिस सिरात जन्नत का रास्ता, अल्लाह कह रहा है जन्नती है, अली कह रहे हैं मेरा शिया है, और फिर जगह जगह रोका जा रहा और अजाब दिया जा रहा। तब सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी चीजें हैं तो इससे बचने का तरीका क्या? वो बताया है इस्लाम ने, और उसको मैंने कहा कि बिलियनर कैसे बनेंगे उस पर आ रहा हूं। बस आ रहा हूं, ये 2 जुमले सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठे हैं, एक आदमी घबराया या रसूल अल्लाह, मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैं मुसाफिर हूं, पुराना जमाना है, दुनिया में इतनी आबादियां थी नहीं, जगह जगह जंगल और सहरा होते थे। मैं आ रहा हूं मदीने की तरफ, यहां उसका घर यहीं पर है। कल रात को मैं जहां ठहरा था तो सड़क के किनारे एक मुसाफिर खाना था, मैं उसमें ठहर गया रात को कि सुबह जाना। आधी रात के वक्त, आधी रात से कुछ पहले एक शोर हुआ, मेरी आंख खुल गई। अल्लामा मजलिसी ने बिहार उल अनवार में ये वाकया नकल किया, मेरी आंख खुल गई। ये शोर कैसा है? पहले जमाने में मगरिब के बाद ही शहरों में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। अंधेरे में लोग क्या काम करेंगे? फिर ये मोबाइल भी नहीं था, फिर ये टीवी भी नहीं था, फिर ये लैपटॉप भी नहीं था, फिर ये आईपैड भी नहीं था, तो सो जाते थे। शोर हुआ, 10-11 बजे मैं बाहर निकला, मैंने क्या देखा? सामने, पहले ख्याल नहीं किया था, सामने कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान की कब्रें खुली हुई हैं, कफन पहने हुए मुर्दे घूम रहे हैं। एक मंजर देखा, हिम्मत नहीं हुई कमरे से निकलने, घर मुसाफिर खाने से निकलने की। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, देखूं तो सही। मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने देखा कि कफन पहने हुए मुर्दे जगह जगह कुछ देखते फिर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मैंने देखा कुछ सफेद फूल पड़े हुए हैं, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर भी जल्दी जल्दी। और लोग आते हैं, लोगों से मतलब ये मुर्दे, लोग आते हैं, ये फूलों के ढेर हैं जगह जगह, उसको देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ के हाथ में एक फूल आ जाता है, खुशी से वापस अपनी कब्र में जाता है। कब मुर्दे हैं इसलिए कह नहीं रहा हूं, वरना ये समझिए नाश्ता हुआ जाता। अब ये हो क्या रहा है? मैंने किसी को मुखातिब किया, 1 को 2 को 4 को, कोई सुन ही नहीं रहा। मुर्दे हैं ना, अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक मंजर मैंने देखा, एक कब्र ऐसी है उसमें एक मुर्दा आराम से बैठा है, लेटा नहीं, टेक लगाए हुए, और उसकी कब्र सफेद फूलों से भरी हुई है। मैं उसके करीब गया, उसने मुझसे बात की, ऐसा लगा कि उसके पास ये परमिशन है। मैंने कहा क्या हो रहा है? कहा आज की रात तुम्हें पता है शब जुमा, सफर में था, थका हुआ था, पता तो था, लेकिन कोई थकन की वजह से अमल नहीं करता। हाँ हाँ, कहा हर शब जुमा कब्र के मुर्दों से कहा जाता कि अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई नेकी भेजी है वो लेकर आ जाओ, उतना तुम्हारा अजाब कम हो जाएगा। तो ये सफेद फूल नहीं है, वो नेकियां हैं जो घर वालों ने भिजवाई। किसी बेटे ने याद किया अपनी माँ को, किसी बेटी ने याद किया अपने बाप को, किसी बीवी ने याद किया शौहर को। इस एक हफ्ते में, 1 हफ्ते तक तो सख्त अजाब है, 6 दिन।
वो चीखते रहे या अल्लाह फरियाद, या अल्लाह फरियाद, हमें माफ़ कर दे। नहीं, 7वें दिन कहा जाता है चलो तुम्हें आधी रात तक की इजाज़त, जाओ ढूंढ के ले आओ नेकी, अजाब रोक दिया। ये ढूंढ रहे हैं नेकियां। अब जिसको अपने मतलब का सफ़ेद फूल मिल गया, यानी उसके घर वालों ने कोई नेकी भेजी, वो खुशी से जाता है। खुशी इसलिए कि जो भी अजाब है उसमें कमी आ जाएगी। अगर रोज़ाना 100 कोड़े पढ़ रहे हैं तो हम 99 पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो कोई बात नहीं होगी, कब्र के मुर्दे से पूछे। कहा तो फिर तुम क्यों आराम से बैठे हो? कहा मैं अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया करके आ गया। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं, अपने बेटे की ज़रूरत है, ना अपनी बेटी की ज़रूरत है, ना अपनी बीवी की ज़रूरत है, ना अपने शौहर की ज़रूरत। मैं तो खुद ही इंतज़ाम करके आ गया, इन्वेस्टमेंट करके आ गया था। मैं आराम से मैं टांग फैलाए बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए तो इतनी नेकियां आ रही हैं कि तुम देख रहे हो, दूसरों को एक फूल चाहिए, मेरी कब्र फूल से भर गई। या रसूल अल्लाह, अब ये जो है ना वाक़ई आंखों से देख के आया, या रसूल अल्लाह जो मैंने देखा ख्वाब था क्या था? कहा बिल्कुल ठीक है देखा। पैगंबर ने एक जुमला बढ़ा दिया, टाइम नहीं है समझाने का लेकिन बढ़ा। कहा आधी रात तक मुर्दों को इजाज़त दी जाती है, जाओ अपने घर वाले ने जो नेकियां दी है ना, ढूंढ लो, शायद तुम्हारे नाम की कोई नेकी। और आधी रात के बाद भी कब्रों में नहीं जाओ, अब आधी रात के बाद अपने अपने घरों पे जाओ, आसमान पे, और घर वालों को मुखातिब करके उनको याद दिलाओ कि एक नेकी तुम्हारे लिए वो भेज देते हैं, अब मांगो, अब रिक्वेस्ट करो, तो तुम्हारा अज़ाब अभी भी कम होगा। तो शब जुमा के 2 हिस्से होते हैं, पहले जाके देखो शायद कोई आई गई हो नेकी, और अगर नहीं आई है तो आधी रात से फजर तक अपने मुर्दों को जाके, अपने जिंदों को जाके याद करो। लेकिन ये तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया कि रिवायत पूरी हो, वरना वाक़या यहाँ तक का था। तो या रसूल अल्लाह, वो जो उस आदमी ने कहा वो ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। या रसूल अल्लाह, तो उसने क्या सदका जारिया किया? कहा मुसलमानों की बस्ती थी, वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, इसके बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। इसने कहा मेरे बच्चे तो गुजारा कर लेंगे, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम पे वक्फ करता हूँ। अब उस मस्जिद के नाम पे ये वक्फ करके आ गया, वहाँ जो नमाजी पढ़ रहा है ना, उस सबका सवाब कब्र में इसके पास जा रहा है। और ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं। अजाब सुन के आदमी या तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या इनकार कर देता है। तरीका भी बताया कि अजाब कब्र से बच सकते हो, अपने हाथों से नेकी कर लो, पुलिस रात से बच सकते हो। और इस हवाले से मैं देख रहा हूं कि कितना ये अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। कुछ हमारे बरादर मोहतरम शहंशाह साहब आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ी उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं मसाइब पे आ जाऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त आपका शुरू में ले लिया तमहीद में, लेकिन जहन में रख के आप ये तकरीर सुनिए, बहुत अहम तकरीर है। और इस दौरान शुरू में एक मरतबा दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमिनीन, जैसा कि आपको मालूम है अय्याम अज़ा के ये आखिरी अलविदाई यौम है, खाली कल और परसों 2 दिन और बाकी हैं। और इंतज़ामिया की एक फ़िक्र हो गई है, क्योंकि अय्याम शुरू होने से पहले इसका प्रोजेक्ट को बिल्कुल रोक दिया गया था ताकि मजालिसें यहाँ पर आसानी से हो सकें। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है अय्याम अज़ा के बाद विदिन ए वीक ये यहाँ पर फिर से काम शुरू होगा, लेकिन यकीनन उसके लिए फ़ंड की शदीद ज़रूरत है। और ये मस्जिद का जो प्रोजेक्ट है जितना भी जल्दी से जल्दी पूरा होगा उतना ही ये कम कीमत में हो जाएगा। तो आप लोगों को से गुजारिश है कि जिस तरह से ह्यूस्टन कम्युनिटी ने पिछले माजी में जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, प्लीज़ आप उसको इसी तरह से सपोर्ट करें। जितना भी ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये सारा फुल्ली पेड है, इसमें किसी किस्म का कोई कर्ज़ा नहीं है और इसमें बैंक का कोई कर्ज़ा नहीं है। मेरे ख़्याल से इसमें थोड़ा सा कर्ज़ा हंसना है, लेकिन वो बहुत छोटी सी रकम है, मामूली सी रकम है जो अभी तक आई है। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसमें कर्ज़ा हंसना भी दे सकते हैं, जैसा कि मौलाना साहब ने अभी फरमाया। वाइट फूल जो हैं वो अपने साथ अभी से चुन लें, उनको इकट्ठा कर लें, इंशाल्लाह वो आपके बहुत काम आएंगे। डोनेशन जो है आप किसी भी अमाउंट में दे सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक 313 अंसारा ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका हदिया जो है $2500 है। और जो लोग उसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह मस्जिद कंप्लीशन होने के बाद किसी वॉल के ऊपर उनका नाम या उनके मरहूमीन का नाम ताहयात लिख दिया जाएगा। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, इसका तकरीबन 70% काम जो है आप देख रहे हैं कि आप हो चुका है। अभी इसमें फॉल सीलिंग आनी है, तमाम इसकी फिनिशिंग होनी है। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम का इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें लगना है। उसके अलावा बाथरूम है, लेडीज़ की साइड का है, ऊपर का फ्लोर है। ये पूरे 11,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग है। अली सेंटर 501(c)(3) नॉन टैक्स ऑर्गेनाइजेशन है। सिस्तानी साहब का यहाँ पर खुम्स का इजाज़ा भी मौजूद है।
आप उसमें पेपॉल से पे कर सकते हैं, अली सेंटर की वेबसाइट के ऊपर जाकर। उसके अलावा आप ज़ेल भेज सकते हैं, कैश दे सकते हैं और चेक दे सकते हैं। जिस तरह से भी आपको सहूलियत हो उस तरह से आप इसको पे कर सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट जो था वो शुरू हुआ था। इब्तदाई 4 साल जो थे इसके शुरुआती कामों में लग गए, जहाँ पे इसके आज़ादारी का काम यहाँ पर शुरू हो गया था पहले ही दिन से, और उसके बाद फिर 3 साल जो हैं वो कोविड में निकल गए जिसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उन ज़माने में भी माशाल्लाह से अली सेंटर में आज़ादारी प्रोटोकॉल के साथ ही होती रही। आपको अगर याद हो तो बाहर टेंट लगा होता था, खुले में यहाँ पर आज़ादारी हुई है। अली सेंटर शायद अमेरिका में एक वाहिद जगह थी जहाँ फुल आज़ादारी हुई है, कभी भी एक भी दिन यहाँ पर कोई आज़ादारी नहीं हुई है। 2023 अगस्त से काम शुरू हुआ था और ये जो पिछले 3 साल हैं उसमें आपने ये तमाम प्रोजेक्ट यहाँ पर आपने अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल यहाँ पर अली सेंटर ने मौलाना कारी अब्रार हुसैन साहब को यहाँ का रेजिडेंट आलिम बनाया। माशाल्लाह से उसकी मगरिब की नमाज़ में यहाँ पर 25 to 50 लोग यहाँ रोज़ाना होते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं कि माशाल्लाह से यहाँ पर नमाज मगरिबैन भी होती है। पिछले साल से यहाँ पर जुमे की नमाज़ का भी सिलसिला शुरू किया गया है और अब मौलाना साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह इस साल का जो बूतराब स्कूल है वो भी अब यहाँ जल्दी शुरू होने वाला है। उसका भी पूरी इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में भेज दी जाएगी। उसमें भी आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौलाना साहब की ज़ेर परस्ती में उनको यहाँ पर लेकर आइए, इंशाअल्लाह वो दीन सीखेंगे। सो प्लीज़ आपसे गुजारिश ये है कि अपना दिल खोलें। जैसे आप लिया जाता है, पैगंबर की हालत बदल जाती। और जब एक खातून ने कहा था जो खुद रसूल के घर में थी, कब तक याद करेंगे एक बूढ़ी औरत को, अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर जवान औरत अता कर दी। जुमले भी ऐसे थे कि बढ़े नहीं जा रहे हैं। पैगंबर ने कहा गलत कहा तूने, खदीजा जैसी बीवी मिली नहीं जब दुनिया ने अपना माल रोका था। पैगंबर का जुमला था, खदीजा ने अपना माल मुझ पर कुर्बान किया। कुरान ने भी खदीजा की इस कुर्बानी को सबसे अहम करार दिया। वह वजह का वालन फादा व वजह का आयलन फागना, तुम्हारे पास माल नहीं था, हमने दौलत खदीजा के जरिए तुम्हें गनी किया। और दौलत के इस्तेमाल बहुत होते हैं, अपने आप पे भी खर्च कीजिए, अपने घर वालों पे भी खर्च कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है वेस्ट में बहुत से लोग अपने बुढ़ापे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ जब रिटायर होंगे तो क्या करेंगे, तो जब कब्र में जाएंगे तो क्या करेंगे, जब क़यामत में आएंगे तो क्या करेंगे, जब पुलिस कुछ वहाँ के लिए भी रखी। सब नहीं, हाँ हाँ ऐसे लोग हैं जो सब भी दे चुके हैं। बस बहुत जल्दी जल्दी एक जुमला, अब ये एक एक जुमला मुझे जो है ना क्या करूँ मैं। जुबैदा खातून, जुबैदा जिसके बारे में जो वाक़या है, लोगों ने कहा कि मौलाना आप तो वो पढ़ते वो जो 2 दिन से आप कह रहे हैं टोटल सबमिशन। मैंने कहा वो इतना पढ़ा जाने लगा है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने कराची में मुझसे 40 साल पहले 10 दफ़ा ये वाक़या सुना। बैलवाले दाना ने जो जन्नत के मकान बेचे, जुबैदा ने ख़रीद लिए और हारून ने कहा कि तुमने पैसा वेस्ट किया, और फिर पता चला जन्नत का मकान वाक़ान मिला, रात को ख्वाब देखा, वो सारी चीज़ें थी। और फिर वो हारून ने आके अगले दिन ख़रीदना चाहा। बहुत मशहूर वाक़या है, ख़वातीन की ज़ाकिरात तो बहुत पढ़ती हैं। कल बहलोल ने $1 का बेचा था, आज कहा था कि इसकी कीमत 1 मिलियन है। हारून ने घबरा के कहा एक रात में वैल्यू इतनी बढ़ गई। कहा नहीं, रात का फर्क नहीं है, उसने बगैर देखे खरीदा था, तुम देख के खरीद रहे हो। हम बगैर देखे रसूल की इताअत करेंगे, उसका मज़ा ही कुछ और जो देख के कि भाई फला फला चीज़ का फ़ायदा पता चले तो अमल करेंगे। अब ये मौजू बदल रहा है तो मैं वापस आता हूँ। जुबैदा का नाम क्यों लिया मैंने, ये तारीख़ें देखिए। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं मजलिस के आखिर में आ गया हूँ। 2 तारीख़ें अभी आने वाली हैं। पहली थी 11वें इमाम की शहादत, मजलिस वहाँ से शुरू हुई, और दूसरी तारीख़ ज़माने के इमाम की इमामत का आगाज़। ये दूसरी मजलिस का ये दूसरा हिस्सा जो इख्तितामी है वो इससे रिलेटेड है। रिवायात में ये है, अभी आपने 313 का नाम सुना कि 313 का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, और हर एक को पता है कि जंग बदर में 313 था। इमाम के साथ आने वाले पहले मुजाहिदीन भी 313 होंगे, मगर उन 313 में 52 औरतें होंगी। और 52 औरतों के बारे में रिवायत यह है, शेख ज़बीउल्लाह महलाती ने रयाहीन व शरिया में बहुत डिटेल से लिखा, और भी उलमा ने लिखा कि उसके अंदर 13 औरतों की रजत होगी, 39 औरतों हाजिर होंगी। ये औरतों की बात कर रहा हूँ, मर्दों को इस वक्त मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बात कहीं चली जाएगी। 13 औरतों की रजत होगी, 39 की हाजिरी होगी। नहीं, इसको समझाना पड़ेगा वरना आप फिर कंफ्यूज रहेंगे, और कल तो मेरी मजलिस नहीं। और वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का भी
बहुत मुझे अच्छा प्रोटोकॉल मिला जो मैं चाह रहा था, जिस बीमारी के आलम में मैं आजकल मजलिस से पढ़ रहा हूँ। सवाब मिलता है तो मिंबर पे आ जाता हूँ, वरना अब ना मेरी सेहत ऐसी है ना ताकत, तो बहुत अच्छा। लेकिन इससे ज़्यादा मोमिनीन ने यहाँ मुझे बहुत मोहब्बत दी और बाकायदा ख्याल रखा। हर एक के इतने इतने अहम मसले थे, लेकिन मैंने अब मजबूरी बताई, लोग खामोश हो गए। मैं इससे पहले भी तो नहीं आती हैं। आसिया का शौहर कितना बदतरीन, मैं कहता हूँ आसिया को सलाम, इस दुनिया में फिरौन की बीवी है, जन्नत में रसूल खुदा की बीवी बनेगी। यह है कामयाबी। दुश्मन खुदा की बीवी हबीब खुदा की बीवी बनती, क्योंकि शौहर कितना ही बुरा था, सब्र के साथ जिंदगी गुजारी। टॉलरेंस खत्म हो गया है आजकल, पेशेंस खत्म हो गया है आजकल। और बुरी बीवियां तो खैर आपको क्या बताया जाए, नाम बताया जाए तो आप तो शुरू हो जाएंगे बेशुमार बेशुमार कह के, इसलिए मैं रुक रहा हूं। तो बुरी बीवियां भी होती और अच्छी भी होती। ये मिसालें क्यों हैं कि अगर आपको इनमें से कोई कैटेगरी मिल गई, मर्द को बुरी, औरत को बुरा शौहर, सब्र करो, कम अज कम इनाम यह है कि फ्लाई करके जाओगे जन्नत में, बोले सरात में कदम नहीं रखना। और इन्हीं को कहा गया कि ये सब्र करने वाले कयामत के दिन बिलियनर बन के आएंगे। बिलियनर क्या चीज़ होगी? रिवार्ड, सवाब। दुनिया के हर मुल्क की करेंसी अलग होती है। एक मुल्क की करेंसी पहले ज़माने में, अब आजकल तो क्रेडिट कार्ड ये वो चक्कर, पेपॉल वगैरह क्या भी कुछ ऐलान हो रहे थे, तो ये सब तो हमारी फील्ड नहीं है। लेकिन ये कि इससे पहले तो यही था ना कि अगर आप मसलन जाते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब, आपके पास रियाल नहीं है, आप कुछ नहीं खरीद सकते थे। और पहले जाइए 100 साल पहले, करेंसी चाहिए ना। तो बिलियनर जो आप बनेंगे, मैं यहाँ दुनिया की करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आखिरत की करेंसी। क्या आखिरत में ना डॉलर चलते हैं, ना पाउंड चलते हैं, ना दिरहम, ना दीनार। हाँ, वहाँ पेपॉल है, और वो ये है कि यहाँ पे आप दीजिए डॉलर और वहाँ पे आपको मिलेगी वहाँ की करेंसी। दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सचेंज सिस्टम अल्लाह ने क़यामत में रखा है। जो यहाँ खर्च करोगे तुम्हें कन्वर्जन और बेहतरीन कन्वर्जन रेट मिलेगा। आप जब कन्वर्ट करते हैं, चेक करते हैं ना कि कौन ज़्यादा अच्छा रेट दे रहा है। अल्लाह से बेहतर कोई बेहतर रेट देने वाला नहीं। जितना यहाँ, हाँ, ये खर्च का मतलब ये नहीं कि बच्चों को फाके कराएं, बीवी का हक अदा न करें, खुद बहुत ज़्यादा गुर्बत में ज़िंदगी गुजारें, इससे रोका। अपना जायज़ खर्चा करके दीजिए। और ये वो है कि बस जो ये 3-4 मेरे जुमले आप खुद देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस वक्त घबराए मजलिस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो आखिरी मेरा जुमला था, राह खुदा में खर्च करना सीखो ताकि पता चले कि यह है खदीजा की सादतमंद औलाद, जिसमें माँ की पूरी झलक आ रही। और सब्र करना सीखो। अब सब्र की मैंने मिसाल तो दी है, इस दिवाजी ताल्लुकात, क्योंकि ने कहा बाहर जाओ, बहुत आसान है पहचानना, पूरे काफिले में एक ही मर्द है, बाहर जाओ। बाहर निकले तो वहां 24 साल का तो कोई नौजवान नजर नहीं आया। एक मर्द था काफिले में, लेकिन वो 24 साल का तो नहीं था, वो तो 70 साल से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, कमर झुक चुकी है। अब मोहम्मद हनफिया हैरान कि मेरे पूरे खानदान में इतना बूढ़ा कोई नहीं है, लेकिन और कोई है ही नहीं, मजबूरन इसी से पूछना पड़ेगा। करीब गए और जाकर कहा कि है मर्द बुजुर्ग, मैं अपने जवान भतीजे सज्जाद को ढूंढ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं मेरा भतीजा कहाँ है? हाय, वो बूढ़ा फरियाद करता है, चचा अना अली इब्नुल हुसैन, मैं ही तो आपका जवान भतीजा हूं। जैसे ही सुना, पहले से गले से लगाया, क्योंकि पुरसा देते वक्त गले से लगाते हैं ना वारिसों को, इधर गले से लगाया, उधर सज्जाद ने फरियाद की, चचा मोहम्मद हनफिया, जरा आहिस्ता आहिस्ता। मोहम्मद हनफिया घबरा गए, बेटा क्या बात है? कहा चचा 1 साल तक जो तौक गले में था उसका जख्म अब तक गले में मौजूद है, आप गले से लगा रहे हैं और वह जख्म तकलीफ दे रहा है। मोहम्मद हनफिया ने तड़प के कहा, तो बेटा इस जवानी में तुम मुझसे ज्यादा बूढ़ा क्यों हो गया? कोई तफसील नहीं बताई, कोई तफसील नहीं बताई, एक जुमला भी नहीं कहा, एक लफ्ज कहा, चचा अशाम अशाम अशाम, ये शाम के बाजारों और दरबारों के मसाहिब हैं जिसने जवान सज्जाद को बूढ़ा कर दिया। बस आखिरी जुमले। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह पड़ी, एक अजीब मंजर देखा ज़ैनब ने। अजीब मंजर क्या देखा कि मोहम्मद हनफिया तो कुछ बातें पूछ रहे हैं, उम्मे हानी तो कुछ सवाल कर रही हैं, उम्मुल बनीन तो करबला की तफसील पूछ रही, सुगरा किसी से बात नहीं कर रही।
बस एक काम कर रही है, रबाब के करीब आई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। लैला के करीब गई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। फरवा के करीब गई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। कुबरा के करीब गई, गोद में देखा, आगे बढ़ गई। ज़ैनब ने कहा, सुगरा बेटी ये क्या करती फिर रही है? कहा, फूफी अम्मा मुझे किसी के बारे में नहीं पूछना है, मुझे पता है मेरा सारा घराना मारा गया, बस मेरा नन्ना असगर तो जिंदा होगा ना। मैं असगर को ढूंढ रही हूँ, असगर कहाँ है, उसे कलेजे से लगाऊं। हाय ज़ैनब, कैसे बताए कि सुगरा तेरा असगर एक बार नहीं 2 बार मारा गया था। पहले हरमुला का 3 भाल का तीर चला था और 11 मुहर्रम को शिमर ने कब्र खोद कर असगर को निकाल के खंजर से असगर का नन्ना सा सर काटा था। उम्मे बनीन ने कहा, ज़ैनब बेटी शहर छोड़ के जंगल में कोई नहीं रहता, चल मेरे साथ। अब्बास की माँ कह रही, जिन्हें ज़ैनब भी अपनी माँ कहती हैं, अब मना नहीं कर सकती। कहा, अम्मा आप कह रही हैं तो मैं चलूंगी। एक अजीब काफिला दोबारा मदीने में दाखिल हुआ। आगे आगे खानदान की बुजुर्ग खवातीन हैं, उनके साथ ज़ैनब है, मेरा मौला सज्जाद। चलते चलते महल बनी हाशिम आ गए। उम्मुल बनी ने कहा, ज़ैनब बेटी अपने घर ना जा, मेरे घर चल, पहली सफ मैं बिछाऊंगी, अपने आका हुसैन का मातम करूंगी। ज़ैनब ने कहा, और अब्बास का? कहा, नहीं अब्बास मैंने कुर्बान कर दिया है, अब्बास का जिक्र भी मेरे सामने ना करना। भाई इतना बता देना मेरे बेटे ने वफादारी का हक अदा किया था कि नहीं। लेकिन हाँ, घर में चल के बातें करते हैं। ज़ैनब ने कहा, अम्मा न मैं अपने घर में जाऊंगी न मैं आपके घर में जाऊंगी, मैं सबसे पहले नाना की कब्र पे जाके नाना को सलाम करूंगी। मस्जिद नबवी में पहरा लग गया, सारे मर्दों को निकाल दिया गया। अब ज़ैनब कुबरा नाना की कब्र पे आती है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, आखिरी 2 जुमले बस बात खत्म। एक बार ज़ैनब नाना की कब्र पे आई, पहले तो आके सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा नाना, अपनी नवासी का सलाम कबूल कर लीजिए। जिस मकसद के लिए आपने मुझे गोदियों में पाला था मैं वो पूरा करके आ रही हूँ। लेकिन नाना, दुनिया का तरीका है कि जब वापस आते हैं तो कोई तोहफा लेके आते हैं, सौगात लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं ना घर वालों के लिए। आपकी नवासी भी आपके लिए 2 तोहफे लाई है, और ये कह के एक मरतबा आबा में से खून भरा हुआ कुर्ता निकाला और ये कुर्ता कब्र रसूल पे फैला के बिछा दिया। एक मरतबा कब्र रसूल की को देख के कहा, नाना ये आपके उस हुसैन का कुर्ता है कि जब शिमर सीने पे चढ़ा हुआ हुसैन के गले पे खंजर चला रहा था तो मेरा माजा आया ये कुर्ता पहने हुए था। कब्र रसूल हिलने लगी, पैगंबर के रोने की आवाज आई। ज़ैनब ने कहा, नाना बस इसी को देख के रोने लगे। काश मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं तुझे दिखाती कि तेरी ज़ैनब की कमर कूफे से शाम तक कोड़े खाते खाते कितनी जख्मी हो गई है। नाना तेरी ज़ैनब की कमर सर से पैर तक कोड़ों के जख्मों से भरी। अला वलानतुल्लाह अला आदाइहि मजमाइन। परवरदिगारा, उम्मुल मसाइब की इस फरियाद का वास्ता जो कब्र रसूल पे की जा रही और मेरे मजलूम आका हुसैन और अब्बास अलमदार के इन मसाइब का वास्ता, जो लोग आज की मजलिस में गिरिया कर रहे हैं या गिरिया की कोशिश कर रहे हैं, इनको और हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा, मगर हमें गमे हुसैन मरते दम तक क़यामत में बल्कि जन्नत में भी अता फरमा। सफ़े अज़ा पे बैठने वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज करते हुए इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। खुदाबंदा हमारे तमाम मरहुमीन जो आज के मजलिस के स्पॉन्सर हैं, जो आज हाजरीन हैं, इनके ख़ानदान के मरहुमीन समेत कुल अमवात मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। खुदाबंदा हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदाबंदा हुसैन के नाम पे बनने वाले इस अज़ा खाने को जल्द अज जल्द मुकम्मल तरीके से हुसैन की शान के मुताबिक तकमील के मरहले तक पहुँचा और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।